है। ये बिहार के नए शिक्षा मंत्री है, नाम है मिथिलेश तिवारी। हाल ही में इनका एक बयान आया है जिसमें ये कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाई की जरूरत ही क्या है, उन्हें हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा की जरूरत नहीं, उन्हें घर ही में रहना चाहिए। और यही लोग नारी सम्मान की बातें भी करते हैं। सोचिए, जिनके हाथों में शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, अगर उनकी सोच ऐसी होगी तो बच्चों और समाज का भविष्य कैसा बनेगा। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो BPSC TRE 4 को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर बयान दे रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाओं को सड़क पर आने की क्या जरूरत है, जब नारी शक्ति के लिए मोदी जी खड़े हैं। घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। शिक्षा मंत्री का यह बयान उनके मनुवादी मानसिकता को दर्शाता है, जहां लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था, उन्हें घर के कामकाजों और पुरुषों के अधीन रहने की बात कही गई थी। लेकिन आधुनिक भारत के संविधान ने पुरुषों के समान सभी वर्गों की महिलाओं को पढ़ने और समान रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया, और यही बात आज भी मनुवादी मानसिकता से ग्रसित मुखपुत्रों को हजम नहीं होती है। मिथिलेश तिवारी का यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने उनके एक पुराने वीडियो को भी साथ में शेयर करते हुए खूब ट्रोल करने लगे, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री झाड़ फूक करवाते नजर आ रहे हैं। लोगों ने क्या कुछ कहा वो हम आगे बताएंगे, लेकिन महिला शिक्षा क्यों जरूरी है पहले उस पर बात करते हैं। महिला शिक्षा सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को बराबरी, सम्मान और जागरूकता की तरफ लेकर जाने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह अपने अधिकारों को समझती है, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देती है और समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत भी हासिल करती है। इसलिए महिला शिक्षा किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास का सवाल है। भारत में महिला शिक्षा के सबसे बड़े योद्धाओं में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का नाम सबसे पहले आता है। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने समाज की गालियां, पत्थर और अपमान सहकर भी लड़कियों के लिए स्कूल खोले। साल 1848 में पुणे में उन्होंने देश का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तब रास्ते में उन पर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ज्योतिबा फुले मानते थे कि शिक्षा ही गुलामी और अंधविश्वास को तोड़ सकती है। उन्होंने लिखा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। इस विचार में फुले साहब साफ बताते हैं कि शिक्षा के बिना इंसान अपने अधिकार और सम्मान दोनों खो देता है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और शूद्रों की शिक्षा को सामाजिक क्रांति का रास्ता बताया। उन्होंने अपनी कविताओं और भाषणों में महिलाओं से कहा कि वे पढ़ाई करें और गुलामी की जंजीरों को तोड़े। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी महिला शिक्षा को समाज की तरक्की की सबसे बड़ी शर्त मानी। बाबा साहब का प्रसिद्ध कथन है, मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित रखने की मानसिकता का विरोध किया। हिंदू कोड बिल के जरिए वे महिलाओं को संपत्ति, विवाह और बराबरी का अधिकार देना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी तो लोकतंत्र अधूरा रहेगा। महिलाओं को लेकर मनुस्मृति में कई ऐसे श्लोक मिलते हैं जिनकी आज कड़ी आलोचना होती है। उदाहरण के लिए एक श्लोक है, पिता रक्षति कौमरे, भ्राता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वतंत्र में हति। इसका अर्थ है बचपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र स्त्री की रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं। एक अन्य श्लोक में कहा गया, स्त्री स्वभाव से चंचल होती है। इन विचारों की आज इसलिए आलोचना होती है क्योंकि महिलाओं को पुरुषों से कमतर और पर निर्भर मानते हैं। ऐसे विचार महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और बराबरी के खिलाफ जाते हैं, और यही मानसिकता बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयानों पर साफ झलकता है। जबकि इसके विपरीत भारतीय संविधान ने इन पुरानी असमानताओं को चुनौती दी। भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। वहीं अनुच्छेद 16
सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार देता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। एक तरफ मनुस्मृति का वह विचार है जो महिलाओं को नियंत्रण में रखना चाहता था, और दूसरी तरफ भारतीय संविधान है जो महिलाओं को बराबरी, सम्मान और स्वतंत्रता देता है। इसलिए आज महिला शिक्षा सिर्फ पढ़ाई का मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय को मजबूत करने का भी सवाल है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर भी इतनी सी बात बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने सीधे सीधे महिलाओं को घर पर रहने की बात कह डाली, जिसके बाद लोगों ने शिक्षा मंत्री की खूब आलोचना की। मिथिलेश तिवारी का वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी लिखते हैं, बिहार के झाड़ फूक वाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लड़कियों को शिक्षा की जरूरत क्या है, क्यों है। मोदी जी नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, इसलिए लड़कियों को स्कूल जाने के बजाय घर में ही रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री की कैसी घृणित सोच है। एक यूजर ने लिखा, बिहार वालों देख लो अपने वोट का नतीजा। जिन्हें बेटियों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए वो उनकी पढ़ाई का ही मजाक उड़ा रहे हैं। ये बयान सिर्फ एक मंत्री का नहीं, हमारे गलत चुनाव का आईना है। अब भी समय है, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। वहीं मूर्ति नैन लिखती है, बिहार के नए शिक्षा मंत्री का तर्क सुनिए। बेटियों को हक मांगने के लिए सड़क पर आने की क्या जरूरत है, जब सरकार में ऐसे लोग बैठे हों जिन्हें लोकतांत्रिक विरोध और अधिकारों की समझ ना हो, तो शिक्षा व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। भाजपा ने कैसे कैसे नगीनों को मंत्री बना रखा है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री नहीं, बल्कि पिछड़ी मानसिकता और मनवादी सोच के प्रचारक है। क्या ऐसे बुद्धिजीवियों के भरोसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? भाजपा आरएसएस की डिक्शनरी में समानता शब्द ही गायब है। इनका एजेंडा साफ है, महिलाओं को शिक्षा और संघर्ष से दूर रखकर फिर से पुराने दौर में धकेलना। इसी के साथ मिथिलेश तिवारी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे काल भैरव मंदिर में झाड़ फूंक करवाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए भी लोग मिथिलेश तिवारी की जमकर आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, यह है बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। अब सोचिए किसके हाथ में शिक्षा। झाड़ फूंक से बदतर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इनकी डिग्री की भी जांच करनी चाहिए, कहीं झाड़ फूंक विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट तो नहीं लिया। सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल में एक से बढ़कर एक नमूने हैं। झाड़ फूंक वाला वीडियो शेयर करते हुए मूर्ति नैन लिखती है, बिहार का दुर्भाग्य देखिए, झाड़ फूंक कराते बिहार के नए शिक्षा मंत्री। अब स्कूलों में पढ़ाई होगी या ओझाई? मंत्री जी का यह कृत्य साबित करता है कि हम आधुनिकता से कोसों दूर आदिम युग की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य शिक्षा तंत्र पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि महिला शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल है। जिस देश में माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने महिलाओं को शिक्षित करने और बराबरी दिलाने के लिए संघर्ष किया, वहां अगर शिक्षा मंत्री ही महिलाओं को घर तक सीमित रखने जैसी बातें करे तो यह बेहद चिंताजनक है। भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा और स्वतंत्रता देता है। इसलिए किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक सोच की उम्मीद की जाती है, न कि ऐसी मानसिकता की जो महिलाओं की भागीदारी और शिक्षा को कमतर दिखाए। यही वजह है कि मंत्री के बयान और झाड़ फूंक वाले वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, क्योंकि लोग शिक्षा व्यवस्था के नेतृत्व में प्रगतिशील सोच देखना चाहते हैं, अंधविश्वास और पिछड़ी मानसिकता नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।